और इसके बाद हम सभी बड़े ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह में प्रवेश करेंगे। थोड़ी ही देर में हम और आप सभी के बीच में हमारे बांके बिहारी लाल और मैया रुक्मिणी की बड़ी ही सुंदर झांकी आप सभी के बीच में आने वाली है। तो हमारे ठाकुर जी की उस दिव्य झांकी का सम्मान करें, तब तक हम सभी उद्धव चरित्र में प्रवेश करें और उसके बाद ठाकुर जी के विवाह में प्रवेश करें। देखिए, भागवत कथा का जो संपूर्ण सार है ये उद्धव चरित्र की कथा है, क्योंकि उद्धव चरित्र की कथा में पूरा आध एक घंटे का प्रसंग है, तो समय के हिसाब से हम सभी आध घंटे में ही उद्धव चरित्र को पूर्ण करेंगे। परंतु जब तक उद्धव चरित्र की कथा चले तब तक कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और शांति से सुनेंगे। भागवत कथा विश्राम की तरफ जा रही है। अगर कथा को आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए बड़े शांति से बैठे, जिसको उठना है अभी उठ जाइए। उद्धव चरित्र में कोई नहीं उठेगा और सभी शांति से बैठेंगे। उद्धव चरित्र की कथा में बताया गया है कि भगवान से एक भक्त का प्रेम कैसा होना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति के पास ज्ञान कितना भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम ना हो तो सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आपके पास धन संपत्ति सब कुछ हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, अगर आप उसका सम्मान ना कर सके, दो रोटी प्रेम से ना दे सके, तो आपकी धन संपत्ति किस काम की। प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति का यह नहीं देखना चाहिए कि इसके पास मकान कितना बड़ा है, यह भी नहीं देखो कि इसकी दुकान कितनी बड़ी है, यह भी नहीं देखो कि गाड़ी बंगले कितने हैं, यह देखो कि व्यक्ति के अंदर प्रेम कितना है। जिसके अंदर प्रेम होता है वही सबसे बड़ा होता है। धन संपत्ति वालों के लिए तो दुनिया प्यार करती है, लेकिन जिसके अंदर प्रेम होता है वो भगवान को प्रिय होता है। इसलिए हमारे अंदर प्रेम होना बड़ा जरूरी है। और प्रेम की पाठशाला, प्रेम का विद्यालय, ब्रज से अच्छा, गोकुल से अच्छा कोई और नहीं हो सकता था। ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना प्रेम है कि उद्धव जैसे ज्ञानी को भी प्रेम से उन्होंने पीछे कर दिया। इतने विद्वान हैं। और प्रेम की पाठशाला ब्रज से अच्छी कोई और नहीं हो सकती थी। उद्धव जी को ज्ञान तो था, परंतु ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान का अभिमान था। भगवान ने सोचा कि इनके अंदर प्रेम जागृत कैसे हो। तब भगवान ने सोचा कि इनको कोई लीला करके ब्रज भेजना चाहिए, वहां इन्हें प्रेम जागृत होगा। बड़ी ही सुंदर उद्धव चरित्र की पावन कथा आती है। भगवान जब गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए तो महल की अटारी पर भगवान चढ़ते। महल की अटारी पर चढ़ते ही भगवान को देखा, उस अटारी में एक बहुत बड़ी खिड़की थी, जिस खिड़की से सीधा यमुना जी का तट दिखाई देता था। वहां पर भगवान देख रहे थे तो ब्रज की गोपियां कोई पानी भर रही हैं, गायें चारा ग्रहण कर रही हैं, ग्वाल बाल खेल रहे हैं। भगवान को अपने बचपन की याद आ गई, अपने मित्र सखाओं की याद आई, ब्रज गोपियों की याद आई कि कैसे गोपियां जल भरने के लिए आती थी और मैं उनकी मटकी फोड़ देता था। माखन बेचने आती थी, मटकिया को फोड़ देता था। और 101 रुपए का दान हमारे भैया केहर सिंह राजपूत जी गंगा सागर वाले भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें, ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करूंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री हरि को आज ब्रज की बड़ी याद आ रही है, बहुत याद आ रही थी। और जगत का ईश्वर बोली श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अभी जयकारा में आनंद नहीं आया, अभी आपकी आवाज पंडाल से भी बाहर नहीं गई है। लगता है कि माता बहनों दादा भाइयों ने 2-4 दिन से भोजन नहीं किया है। एक बार ऐसी जयकारा लगाइए, ऐसी जयकारा लगाइए।
आपकी आवाज यहाँ तो क्या बांके बिहारी लाल के धाम वृंदावन तक पहुंच जाए और कन्हैया को पता चल जाए गोदावनी ग्राम के भक्तों ने मुझे याद किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। हाँ, अब कुछ लगा है कि गोदावनी ग्राम में कथा चल रही है। जितने उत्सुकता से आप भगवान को पुकारेंगे उतने ही जल्दी भगवान की कृपा होगी। अब कभी दुख हुआ तो रोते रोते तो भगवान के मंदिर में चले जाते हैं, याद आ जाती है, लेकिन जब सुख रहता है तो भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। जिस भाव से हम भगवान को देखते हैं उसी रूप में भगवान की कृपा होती है। एक छोटा सा प्रसंग है, बड़ा प्रभाव होता है। जैसे हम भगवान को चढ़ाते हैं, जैसा हम भाव रखते हैं, भगवान वैसे ही कृपा करते हैं। एक बूढ़ी माताजी थी, बूढ़ी माताजी थी, उनकी एक बहू थी। उस बहू के कोई संतान नहीं थी, तो बूढ़ी माताजी ने सोचा कि मेरी बहू के गर्भ से कोई पोता हो जाए, क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं इनकी बड़ी इच्छा होती है कि नाती पोते कब होते हैं, नाती पोतों का मुख कब देखें। तो बूढ़ी माताजी ने सोचा एक पोता हो जाए, मेरे मन को शांति मिल जाए। ऐसे भगवान का दान सब कुछ करती थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन कोई संत कहीं से जा रहे थे तो संत से पूछ लिया कि हमारी बहू के पोता हो जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं करना, सब आपको करना है। बूढ़ी माताजी बोली क्या करना है? तो महात्मा बोले देखो प्रतिदिन का नियम बना लो, प्रतिदिन मंदिर जाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और उनसे विनती करो, एक दिन तुम्हारी बहू के पोता हो जाएगा। बूढ़ी माताजी ने कहा ठीक है। प्रतिदिन मंदिर जाती, एक दुकानदार के पास जाकर एक केले का ठेला लगाता एक व्यक्ति उसके पास पहुंची। अब बड़ी बड़ी दुकानों पर जाएंगी तो पैसे ज्यादा लगेंगे, एक ठेले वाले के पास पहुंची, भैया केला दे दो। दुकानदार रखने लगा। बूढ़ी माताजी बोली अरे ये केले नहीं चाहिए, वो पीछे काले काले पिलपिले से रखे हैं, वही रख दो। दुकानदार ने कहा ऐसे क्यों ले रही हो, अगर लेना ही है तो अच्छे ले लो, काले काले पिलपिले केलों का क्या करोगी? बूढ़ी माताजी बोली खाने थोड़ी है, भगवान को चढ़ाने, जैसे चाहे रख दो। अब व्यक्ति की आदत होती है, फटे पुराने से नोट जो सारी दुनिया में नहीं चलते, फिर घूम फिरकर भगवान के मंदिर में चढ़ जाते, ऐसी आदत होती है। तो बूढ़ी माताजी ने दुकानदार से कहा काले काले पिलपिले केले रख दो, खाने थोड़ी है, भगवान को चढ़ाने हैं। प्रतिदिन का नियम था। अब उसी दुकानदार के पास जाती, काले काले पिलपिले केले रखती, भगवान को चढ़ा देती। भगवान की कृपा हुई, पोता तो बहू के हुआ, लेकिन वो भी काला काला पिलपिला सा। रोने लगी, हे भगवान ऐसा थोड़ी मांगा था, ऐसा क्यों दे दिया, मुझे तो अच्छा चाहिए था। तब भगवान ने कहा हमने भी काले काले पिलपिले मांगे थे केले, आपने चढ़ाए, जैसा आपने चढ़ाया वैसा आपको मिला। तो हम जैसे भाव से भगवान के पास जाते हैं, जैसी भावना रखते हैं, भगवान वैसी कृपा करते हैं। अगर प्रेम हो तो भगवान फिर अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। वो प्रेम देखने को ब्रज में मिलता है। भगवान रहते तो मथुरा में हैं, लेकिन भगवान का हृदय ब्रज में है। भगवान के प्राण ब्रजवासियों में बसे हैं। मथुरा में सब कुछ मिला, लेकिन जिस प्रेम के लिए भगवान जीवन भर तरसते रहे, वो प्रेम उन्हें ब्रजवासियों ने दिया। बड़ा प्रेम करते थे। ब्रज की भगवान को आज याद आ रही है। मैया देवकी ने सोचा लाला कितने दिन के बाद आयो है, बचपन से हमारे पास रहा नहीं, अब तो नेक बड़ा हो गया, गोदी में भी बैठने लायक नहीं। ऐसा करती हूँ, सुंदर सा अपने हाथों से भोजन बनाती हूँ और स्वयं अपने हाथों से लाला को पकाऊं। थाली परोसी, थाली परोस कर ले गई। याद आई अरे मेरे लाला को तो माखन मिश्री बड़ा प्रिय है, माखन तो रखा ही नहीं। थाली में माखन रखा, वापस गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची, थाली में रखे तो 56 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि उसी माखन पर जाती। माखन पर भगवान की दृष्टि पड़ी और फूट फूट करके भगवान बड़ी जोर से रोने लगे।
भगवान रोए तो मैया तो घबरा गई, थाली छूट करके जमीन पर गिर गई। ना जाने हमारा लाला क्यों रोता है, उसको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या पता कि गोकुल से आया है तो इस मथुरा में अच्छा नहीं लगता। वसुदेव जी से कहा, जाइए पूछिए ना हमारा लाला क्यों रोता है, उसको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुदेव ने कहा, देवी बचपन से हम उसके पास रहे नहीं, उसके स्वभाव को जानते नहीं, क्या पता क्यों रोता है। जब ऐसा कहा उसी समय बृहस्पति जी के शिष्य और श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी महाराज आते हैं। उद्धव जी पहुंचे। जाइए ना उद्धव, तुम तो उसके मित्र हो, वो तुम्हें शायद अपनी सारी बातें बता दे, पूछो क्यों रोता है। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी दिखने में भी बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे लगते हैं। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान का अभिमान भी है, लेकिन प्रेम लेस मात्र भी नहीं। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप रो रहे हैं। आप तो भगवान हैं, भगवान भी कभी रोता है, आप क्यों रोते हो। तब भगवान ने ब्रजवासियों की बात बताई। मेरी मैया यशोदा की मुझे बड़ी याद आती है, मेरे नंद बाबा की बड़ी याद आती है, ब्रज गोपियों की, ब्रज ग्वालों की, श्री राधा रानी की और ब्रज की गौओं की बड़ी याद आती है। भगवान और जोर जोर से रोने लगे। उद्धव जी को ज्ञान था तो ज्ञान के द्वारा बोल रहे, अरे तुम तो भगवान हो और भगवान कभी संसार वालों के लिए रोता है। अब भगवान ने सोचा कि इसका भी ज्ञान बोल रहा है, अभी ये समझेगा नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव तुम क्या समझोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान ने बार बार उद्धव जी को समझाया, उद्धव अभी तुम उनके प्रेम को समझते नहीं, एक बार जाकर के देखो तो सही कि वो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं। उद्धव जी ने कहा, कुछ भी हो लेकिन भगवान कभी रोता थोड़ी है। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, गोपियों की तरह तुम रुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेद सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है कि आज भी भगवान नहीं आते, आते हैं, परंतु हम उस भाव से नहीं बुलाते जिस भाव से ध्रुव, मीरा, नरसी, जिन्होंने भगवान को याद किया, भगवान को बुलाया। उद्धव जी को भगवान ने बार बार समझाया, उद्धव एक बार मेरा संदेश लेकर ब्रज तो जाओ, जाकर के उन ब्रजवासियों की सुध लेकर के मुझे सुनाना। उद्धव ने कहा कि कृष्ण, अगर तुम उन सभी से इतना प्रेम करते ही हो, फिर तुम क्यों नहीं चले जाते, तुम चले जाओ। यहाँ से मथुरा से ब्रज दूर थोड़े ही है, दिन में 2 बार जाओ, 2 बार मिलकर के चले आओ। और वो सभी अगर तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो वो भी आ सकते हैं और मिलकर के चले जाएं। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, मैं चाहता हूं जिस समय से मैंने दुष्ट कंस को मारा है तो इसकी दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास पहुंच गई, जरासंध के पास गई। उस दिन से जरासंध मेरा शत्रु है, मुझ पर चढ़ाई तो जरूर करेगा, मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। लेकिन अगर उसे पता चला कि कृष्ण अपने प्राणों से भी अधिक ब्रजवासियों से प्रेम करता है तो वो मुझे तो छोड़ देगा, लेकिन ब्रजवासियों को मारने के लिए चला जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे ब्रजवासियों पर कोई संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम चले जाओ। बार बार समझाया। उद्धव ने कहा, ठीक है, ब्रजवासी तो गवार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ हैं, 1-2 घंटे में समझा बुझा कर आ जाओ। सोचा अनपढ़ हैं, गवार हैं, थोड़ा सा समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। भगवान ने मन में सोचा, उद्धव जिन्हें तुम अनपढ़ समझ रहे हो वो उनके सामने तुम्हारा ज्ञान भी फीका पड़ जाएगा। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, ठीक है, 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ। बड़ा सुंदर भगवान ने पत्र लिखा, उद्धव जी को दिया, सबको मेरा संदेश दे देना।
और भगवान श्री हरि कहते हैं, उद्धव जा तो रहे हो, मेरी काली कमरिया ओढ़कर जाओ, मेरी पीली पीतांबरी ओढ़कर के जाओ, शायद ब्रजवासी तुम्हें पहचान ले। उद्धव जी ने कहा ठीक है। उद्धव जी जाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में भी सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, रो रो कर कहती है, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। हे उद्धव जाओ, मेरा संदेश लेकर जाओ और उन ब्रज गोपियों को जाकर मेरा संदेश सुनाना। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखेला। उद्धव जी चले, चलते चलते जब मथुरा से थोड़े दूर ब्रज की तरफ पहुंचे तो वहां से इतना प्रेम था उन ब्रजवासियों में कि वहां का माहौल ही अलग लगने लगता है, मानो पत्ता पत्ता ब्रज की लताएं पुष्प फूल सब कुछ कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लज्जा का यही गुणगान गाती है। उद्धव जी कहते हैं, कैसी है वो गोपियां जो ज्ञान को कम बताती हैं, प्रेम को अधिक बताती हैं, एक बार जाकर के देखी तो सही। और उद्धव जाने लगे। चलते हैं, प्रेम का अपना अनोखा रंग उद्धव जी को मानो ऐसे दिखाई देता है। बिटप झुक करके कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पिए कहाँ आकर के बतला। नदी जमुना की धारा सप्त हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती है। कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। उद्धव जी ने प्रवेश किया, बिटप झुक करके कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पिए कहाँ आकर के बतलाओ। मानो बिटप यानी ब्रज, उद्धव जी ने प्रवेश किया तो मानो ब्रज के वृक्ष नीचे झुक जाते हैं, पूछते हैं हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमारे प्रियतम कहाँ हैं, इधर आओ हमारे प्रियतम का संदेशा हमें सुनाओ। पपीहा कह रहा पिए कहाँ हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, आकर के बतलाओ, उनका संदेश सुनाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। मानो उद्धव जी थोड़े आगे चले, यमुना जी बह रही हैं, बहते से उद्धव जी को देख करके रुक गई हैं कि कोई मथुरा से आया है तो अवश्य हमारा कृष्ण आया है। रुक करके पूछती है, मानो हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारे श्याम सुंदर कहाँ है, उनको क्यों नहीं लाए, मानो जमुना जी पूछती है।
भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती है। भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो उनके मुख से कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है। ब्रज का पत्ता पत्ता कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। ऐसे प्रेम को जब उद्धव जी ने देखा तो ज्ञान धीरे धीरे जाने लगा, अभिमान जाने लगा और प्रेम जागृत होने लगा। थोड़े आगे पहुंचे, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानो जो कांटे हैं वो कांटे उद्धव जी के वस्त्रों को खींच खींच कर उनमें उलझ गए। मानो वो कांटे कह रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर को क्यों नहीं लाए, हमारे प्रियतम को क्यों नहीं लाए। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से तुम हम ब्रजवासियों को छोटा समझ रहे हो, हम तुम्हारे इस ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे, तब तुम्हें हम सभी का प्रेम दिखाई देगा। उद्धव जी ने जैसे ही ऐसा दृश्य देखा, मानो कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है, नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैं कृष्ण से कहता था, तुम उन ब्रजवासियों के लिए क्यों रोते हो, भगवान होकर मनुष्यों के लिए रोते हो। लेकिन आज उद्धव को लगा कि मनुष्यों की तो बात अलग है, जहाँ के पशु पक्षी, जहाँ की नदियां, जहाँ के पत्ते, जहाँ के फूल, जहाँ के कांटे कृष्ण कृष्ण का गुणगान गा रहे हों, वहाँ के मनुष्यों के प्रेम की तो बात ही है। इसलिए कृष्ण रो रहे हैं। और आगे चले तो दृश्य देखा, छोटे छोटे से जो भगवान के पहले 5-5, 10 वर्ष के सखा होते थे, अब वो और बड़े हो गए। प्रतिदिन जिस दिन से भगवान गए हैं, परसों की कहकर के बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान वापस नहीं आए। उसी दिन से बरसों तक प्रतीक्षा करते रास्ते में बैठ जाते हैं। आज नहीं तो कृष्ण कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो अवश्य आएगा। प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं। जब कृष्ण नहीं आते तो रात्रि में वापस गए। माँ ने पूछा, लाला आज भी ना आयो, नाना मैया आज भी ना आयो, बाको हमारी याद नहीं आती। ऐसे कहते हुए सो जाते। फिर सुबह होती है तो प्रतीक्षा करते हैं, आज नहीं तो कल आएगा। तुरंत आज प्रतिदिन की भांति प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। मथुरा की तरफ से एक रथ आता दिखाई दिया। सोचा, या रथ में अवश्य हमारो लाला आयो है। मिलने के लिए सभी दौड़ पड़े। मथुरा की तरफ से कुछ भी आता दिखाई दे तो सोच लेते अवश्य हमारो लाला आयो। रथ आया तो दौड़ पड़े। यहाँ तक कि एक सखा तो झाड़ी में छुप कर के बैठ जाता है, छुप कर बैठ गया। और मित्रों ने कहा, चल कृष्ण से मिलने नहीं चलेगा। कहता है, नाना मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, वो बड़ा निर्दयी है, बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है। मित्रों ने कहा, ऐसा मत कर, कितने दिन के बाद तो लाला आयो है, तू ही तो कितने आंसू बहाता था कि हमारो कृष्ण क्यों नहीं आयो, और आज जब चलकर आयो है तो बात से मिलने ना चलेगो। मैं मिलने नहीं जाऊंगा, जब वो आएगो मेरे चरणों में गिरेगो, मुझसे माफी मांगेगो, तभी बात से बात करूंगा, नहीं तो बात भी ना करूंगा। अरे ऐसा ना कह, चल लाला का दर्शन तो कर ले। सभी दौड़ पड़े तो उससे भी रहा ना गया। सोचा रूठ तो बाद में लूंगा, एक बार उसका दर्शन तो कर लूं। दौड़ पड़ा। और जब रथ के पास सभी पहुंचे तो चित्त लिखे से खड़े रह जाते। रथ में तो कृष्ण की जगह कोई और बैठा। पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे? तब उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण ने मुझे आप सभी की सुध लेने भेजा। तब सभी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बारे कन्हैया, परसों की कह करके बरसों ना आयो, और याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दियो। रोने लगे, हमारा कृष्ण क्यों नहीं आया, हमारा कन्हैया क्यों नहीं आया? तब उद्धव जी ने कहा, बाको राजकार्य में कोई व्यवधान था, इस कारण से ना आ पाया। अब वो इतना बड़ा बन गया कि अपने मित्रों को भूल गया। सभी रोने लगे। उद्धव जी को कृष्ण ही समझकर, क्योंकि उनके प्रियतम श्याम सुंदर के सखा आए हैं, तो कृष्ण जैसा ही प्रेम देकर उद्धव जी को सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। तब उद्धव जी ने पूछा कि मैया यशोदा के महलों का रास्ता कहाँ है, ब्रज का रास्ता कहाँ है? तब ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव देखते हो
रास्ते के किनारे किनारे जो ये जल बह रहा है, ये कोई साधारण जल नहीं है। रात दिन कृष्ण की याद में, रात दिन कृष्ण के विरह में ब्रज की हजारों गोपियां, ग्वाल बाल, गायें, बछड़े सब रोते हैं। उनके नेत्रों के आंसुओं का ये जल बह रहा है और ये साधारण जल नहीं है। पहले तो छोटा सा पनारा था, अब तो बरसों से सब इतने रो रहे हैं कि ये पनारा नदी के रूप में नदी बनकर के बहने लगा है। इस जल के साथ साथ चले जाइए, जहां इस जल का अंत हो जाएगा वही नंदरानी का महल होगा। उद्धव जी तो देख कर के रह गए। कोई इतना भी रोता है कि उसके आंसुओं से नदी बन जाए? घबरा गए। इसलिए इतने प्रेमियों के लिए कृष्ण रोता है। आगे चले, किसी ने कहा कि उद्धव जा तो रहे हो मैया से मिलने, लेकिन जिस दिन से लाला श्री कृष्ण मां यशोदा को छोड़कर के गए हैं, उस दिन से रोते रोते मां के नेत्रों की आधी ज्योति तो चली गई है, ठीक से दिखाई नहीं देता। कानों की सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है। जरा आवाज तेज करके बोलना, ऊंची आवाज में बोलना। उद्धव जी ने अंदर प्रवेश किया। मैया प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। मैया यशोदा कोने में बैठी थी, पागलों की भांति पागल सी हो गई है। कोई भोजन की थाली रख देता है, 10-10 दिन तक सामने पड़ी रहती है और मैया भोजन नहीं करती। उद्धव ने बड़ी जोर से बोला, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण ने भेजा है। मैया पागल जैसी हो गई है। अरे भैया कौन हो, नेक धीरे बोलो, कितने जतन से लाला को सुलायो है, मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। उद्धव जी ने कहा, अरे मैया तेरे लाला को हम तो मथुरा छोड़कर आए हैं और अब तेरा लाला पालने में सोने लायक नहीं, अब तो वो राज्यकार्य संभालने लायक हो गया, अब तो बड़ा हो गया। मैया कहती है, कौन कहता है मेरा लाला मुंह को छोड़ करके जाता है? अरे मेरा लाला तो 100 ही है, भूख लगे तो रोवे, कुछ खानो हो तो माखन मांगवे। उद्धव जी ने कहा, मैया तेरा लाला अब छोटा ना है। मैया ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो चलो दिखा दूं। उद्धव जी ने कहा, दिखाओ। पालने के पास ले गई और जैसे ही कहा, देखो उद्धव पालने में मेरा लाला लेटो है। उद्धव जी ने देखा पालना तो खाली पड़ा है। अरे मैया तू तो बाबरी हो गई है, पालना तो खाली है। मैया ने देखा, धड़ाम से जमीन पर गिरी और मूर्छित हो गई। इतने में बूढ़े से काठ जैसे शरीर के दुबले पतले से हाथ में लाठी के सहारे चलते हुए नंद बाबा आए। भगवान ने बताया था मेरे बाबा बड़े हष्ट पुष्ट हैं, बड़े सुंदर हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन उद्धव जी ने देखा ये तो उसके बिल्कुल अनुरूप है, दुबले पतले काठ जैसा शरीर हो गया। ये कृष्ण की याद में रोते रोते हो गया। उद्धव जी ने पूछा, मैया ये कौन है? मैया ने कहा, यही तो है नंद बाबा। कृष्ण की याद में रोते रोते ऐसा शरीर हो गया है। उद्धव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नंद बाबा से बैठ गई। मैया कहती है, उद्धव देखो मेरा लाला तो ऐसा था, कभी हाथी मांगे, कभी घोड़ा मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी सूरज मांगे। एक दिन तो बात ने गजब कर दिया, भैया मुझको तो दुल्हनिया चाहिए। 100 मेरो लाला ऐसी ऐसी बात करे। मैंने समझाया, लाला को बेझर की रोटी पर माखन रख दियो, ठुमक ठुमक के मेरा लाला आंगन में चलता और माखन रोटी को खाता फिरे। उसी समय एक उड़ता हुआ कौआ आयो और मेरे लाला के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गयो। मेरा लाला रोने लगा। मैंने कहा, लाला क्यों रोता है? मैया देखो वो कौआ मेरे हाथ से माखन रोटी ले गयो। मैंने कहा, लाला मत रो, चुप हो जा, मैं तो को दूसरी माखन रोटी दे दूंगी। कहता है, नाना मैया माखन रोटी तो मुझे वही चाहिए, चाहे कौआ से युद्ध क्यों ना करना पड़े। ऐसा था मेरा लाला, लेकिन जिस दिन से वो मुझे छोड़कर गया है, इस नंद महल के सोने के आंगन की शोभा भी फीकी पड़ गई। उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी जिनको ज्ञान का अभिमान था, वो उद्धव जो ब्रजवासियों को छोटा समझते थे, आज वही उद्धव जी
मैया तू तो कितनी वंदनीय है, कितनी पूजनीय है, मैं तेरे चरण छूने के लायक नहीं। हमारे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी हम और आप सभी के बीच में आ रही है। ठाकुर जी की झांकी का सभी सम्मान करें, शांति से आगे ही देखें, आगे ही आ जाएंगे।